मैं आपको दिखाने वाली हूँ नौचक्की, जो है राजसमंद में। एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है और ब्लॉग में आगे आपको देखने को मिलेगी। प्लेन जैसे कराची से ढाका चलते थे अंग्रेजों के टाइम। हाँ। So right now I am at Nauchakki. म्यूजियम बना हुआ है, महाराणा राज सिंह पैनोरमा राजसमंद। 10 रुपीज़ की टिकट है। लेट्स गो। और ये जो म्यूजियम है ना, ये राज सिंह ने बनाया है, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो यहाँ उनका पूरा का पूरा फैमिली ट्री इन्होंने दिया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल। होल्ड माय हैंड, होल्ड माय हैंड। आई फील पावर फ्रॉम ऑल दीज राजपूत। ये है धर्म प्रेमी राज सिंह जी की धार्मिक यात्रा। ये देखो, कुंवर राज सिंह 18 विवाह हुए थे। महाराजा राज सिंह का पहला विवाह युवावस्था में ही बूंदी शासक के शत्रुशाल की पुत्री कुंवर बाई से हुआ था। तो ये यहाँ विवाह ही हो रहा है। कितने हैंडसम है ना। राजकुमारी चारुमती का पत्र। किशनगंज के राजा रूप सिंह की पितरी चारुमती के रूप लावण्य से प्रभावित होकर औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। विवश होकर किशनगंज के शासक एवं चारुमती के भाई मान सिंह को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, मगर चारुमती इससे बहुत दुखी थी। उसने मुगल बादशाह के किसी भी दशा में विवाह न करने का प्रण लिया और अपनी माता व चाचा के विचार विमर्श किया। उनके चाचा ने कहा कि महाराणा राज सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो औरंगजेब को चुनौती दे सकते हैं। तब चारुमती ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। मेवाड़ के महाराजा के चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का प्रणाम। आज मैं घोर विपत्ति में पड़कर आपको पत्र लिख रही हूँ। बादशाह औरंगजेब की कुदृष्टि मुझ भागिन पर पड़ी है। वो बारात लेकर आ रहा है। मैंने आपको अपने पति रूप में वरण कर लिया है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आपके न आने की स्थिति में विषपान कर आत्मघात के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आपकी चारुमती। तो पहले इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव की लेडीज हुआ करती थी कि जब उन्होंने सोच लिया कि उन्हें उनसे शादी नहीं करनी औरंगजेब से, तो उन्होंने सोचा कि मैं जहर खा लूंगी बट शादी नहीं करूंगी। तो ये पत्र लेके अब उनके पास लेके गए हैं। मंदिर तोड़ने पर औरंगजेब के सैनिक। ये देखो, जो उन्होंने आतंक मचाया था ना, ये पूरा राजपूतों की ब्रेवरी का एक जगह है जहाँ उन्होंने इतना अमेजिंग म्यूजियम बनाया हुआ। लेट्स अस गो इनसाइड। महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को जब उन्होंने शिकस्त दी थी, जन्म मानते हैं। चित्तौड़ किले का जीर्णोद्धार। Only if I can show you what beautiful view I can see from जब वो भगवान से अपनी रक्षा के लिए जी के विग्रह की रक्षा का वचन। औरंगजेब के फरमान ने हिंदुओं के आराध्य स्थलों मंदिरों को गिराने की कड़ी की। जब वज्र देश के वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा, तब वे वहाँ के गोसाई ने देव विग्रह को लेकर वहाँ सुरक्षित स्थानों की ओर पूजा करवाई। प्रस्थान करा गया। महाराणा राज सिंह को शक्तिशाली एवं धर्मिष्ठ शासक जानकर गोसाई दामोदर श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ आए। महाराजा ने उनका स्वागत किया और दामोदर गोसाई को श्रीनाथ जी की एक प्रतिमा की रक्षा का वचन दिया। 20 फरवरी 1627 में सिंहगढ़ गांव में बानासी नदी के किनारे भव्य मंदिर निर्माण करवाकर श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यही मंदिर कालांतर में नाथ द्वारा मंदिर श्रीनाथ मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। अभी नेक्स्ट हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने ही जाएंगे। जय श्रीनाथ भगवान की। जजिया कर विरोध में औरंगजेब को पत्र लिखना। सिर्फ अपने मस्त हेरिटेज का व्यू है पूरा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसी लेक में सी प्लेन उतरा करते थे। अच्छा। तो सी प्लेन जैसे कराची से ढाका चलते थे अंग्रेजों के टाइम पे, तो अपने राजसमंद लेक पे ले होते थे। तो लंगर डाल के इन सांचों के माध्यम से रोका जाता था। ईंधन की आपूर्ति यहीं से होती थी। ये चेन उसी टाइम में। ओके, ये देखो कितनी मोटी चेन है।
हाँ 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 ठीक है। So let us go and see lake view. This is such an incredibly beautiful place यार, वाओ। हम लोग को हेरिटेज है ना, जो ये लोग इतने रॉयल टाइम में रहे हुए हैं सारे राजा वगैरह। महाराणा राज सिंह का परलोक गमन। जय हो महाराणा राज सिंह जी। ये जो 12 औरंगजेब की पैगाम को बाहिन मान राखी बंधवाना। महाराणा राज सिंह का छापा मार युद्ध। यहाँ से आगे अगर मैं चलूँ, महाराणा राज सिंह द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाना। तो इतनी अमेजिंग लोगों के स्ट्रैटेजीज और हुआ करती थी, पूरी जो वॉर की प्लानिंग हुआ करती थी, तो वो ऐसी ही एक प्लानिंग कर रहे हैं सारे के सारे राजा मिलके। ये तो मुझे लग रहा है एक सेल्फी स्पॉट है। मेरा ना मन कर रहा है कि काश ये दरवाजे से बंद होते और मैं इन्हें खोलती। वाओ, वो तो छिपकली। माय गॉड, गो अवे, सीधा छिपकली। अब मैं कैसे जाऊँ? बदतमीजी। छिपकली का आतंक के बाद मैं यहाँ आई। महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की सेना पर जब आक्रमण हुआ, हर छंद। वाओ यार, राजा जी आप बहुत हैंडसम हो। ये है महाराजा, इनकी रॉयल मुखिया। वाओ, सिर्फ एक क्षत्रिय औरत ही ऐसा कर सकती है। सिर्फ काट दियो शत्राणी मेवाड़ की हाड़ी रानी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र पाकर महाराणा राज सिंह ने सभी सामंतों की राय से चैत्र पूर्णिमा को 1659 ईस्वी में किशनगढ़ जाकर चारुमती से विवाह करने का निर्णय किया। यह निर्णय औरंगजेब को सीधी चुनौती था। रावत रतन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के बाराती सेना को रोकने हेतु भेजा। इस युद्ध में सालुम्बर के रावत रतन सिंह की हाड़ी रानी ने अपना शीश देकर युद्ध को उदासीन अपने पति को रणवीर को बना दिया। रतन सिंह के नेतृत्व में इस सेना ने औरंगजेब की बाराती सेना को अजमेर के निकट युद्धरत रखकर रोके रखा, जिसमें रावत रतन सिंह ने बड़ी शूरवीरता से औरंगजेब की सेना आप खट्टे कर दिए और वीरगति को प्राप्त हुए। और अब यहाँ से आगे मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो यहाँ का सबसे इनक्रेडिबल व्यू होने वाला है। पहले तो आप इस पूरे के पूरे जगह को देखो, ठीक है। दिस इज देयर दीर्घा फोर्ट। यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। वाओ, एंड यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू सी नाउ। यहाँ से राजकुमारी नीचे देख सकती थी और यहाँ से राजकुमारी देखती थी इस नौचक्की का सबसे अमेजिंग नज़ारा। वाह, and now just be ready for the most amazing view of today. यहाँ से you can see the entire नौचक्की and this amazing lake होगी, है ना? वाह, this is राजसमंद झील। राजसमंद झील। आप बताइए देवी, आप बताइए कौन सी झील है? राजसमंद झील, ठीक है। अभी भी शायद मैंने गलत ही बोला होगा। राजसमंद झील, यू नो, इस जगह को नौचक्की क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो स्टेयर्स है ना, दीज आर ऑल सेट ऑफ 9 स्टेयर्स गोइंग डाउनवर्ड्स। लुक एट दी पिजन्स, इनको भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। और ऊपर चोटी के एक सुंदर सा मंदिर है। हम बहुत पहले आए थे यहाँ पे, 2012 में आए थे हम लोग यहाँ पे। और तब दीदी के अकॉर्डिंग पानी का लेवल थोड़ा और नीचे था, मतलब और ज़्यादा सीढ़ियों का सेट यहाँ दिख रहा था। और यहाँ पे आने के बाद लग रहा है घर में क्या कर रहे थे, यही बैठ जाते। दिस इज सो क्लोज टू होम और बहुत ब्यूटीफुल जगह। सो लेट अस गो और एक्सप्लोर यहाँ की जगह को थोड़ा सा और। तो देख रहे हो कितना प्यारा सा वो जो पिलर है ना, जहाँ वो भाई फोटो खींच रहा है।
I just do not feel like going back from here. It's so incredible place. यार मैं इस जमाने में क्यों पैदा हुई? मैं तो राजकुमारी वाले एरा में पैदा होनी चाहिए थी ना. कोई शक? Time to go back. Let's go. And I hope I don't encounter any more chipkali here. Hopefully not. Wow. और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ नौचक्की जो है राजसमंद में एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है और ब्लॉग में आगे आपको देखने को मिलेगी. अभी जो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रही थी ना आप सबको, यहाँ से यू आर गोइंग टू सी दैट सेम व्यू अपनी आंखों के सामने. कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल लेक, द राजसमंद लेक. दीदी दीदी हम यहाँ जाएंगे, हमने बचपन में यहाँ फोटोज खींचे. और ये क्या है? ये तो खड्डा है. मैं तो कूदने वाली. Now if I tell you about the significance of this lake, so this lake was built in 17th century. महाराणा राज सिंह, जो मैंने अभी उन लोगों का म्यूजियम आपको दिखाया था. The lake holds immense historic significance. क्यों? क्योंकि it was constructed कि अगल बगल के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे इरिगेशन का जो सोर्स है ना वो इस लेक को बनाया गया. तो सराउंडिंग्स के जो लोग थे they used to use this lake for irrigation. फिर इसका the structure of this lake is adorned with intricately carved marble steps and pavilions. ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा. देखो कितनी अच्छी मार्बल की carving हुई है यहाँ पे, है ना. The 9 Chhatri symbolizes the 9 divisions of the Mewar region and add the architectural charm of the lake. Formed by Rajasmand Dam, which was constructed across the Gomati River. The dam is marvelous engineering feat and serves as a vital water resource for this region. Just अभी ऊपर से I showed you a temple which is right above at this peak ऊपर. This is the Maramalai temple situated on the embankment of the lake. Maramalai temple is dedicated to Lord Shiva. This place is also a hub for festivities during the Gangaur festival. यहाँ पे सारे festivals को अच्छे से celebrate किया जाता है. ये लो आंटी सेलिंग, हम तो घर से लेकर आए हैं आंटी. झूला भी है यहाँ पे. मेरी तो बुआ लेकर आई है हमारे लिए. मुझे आता है बनाना. माँ मैं स्मार्ट हूँ. चलो निकलो. भाई एक तो इतनी पतले पतले रास्तों से ना मैं निकल नहीं पाती हूँ इतनी कैजुअली. और यहाँ देखो पार्क में झूला भी है. अच्छा लग रहा है उसको. हेलो बुआ, मेरी बुआ. जाना नहीं है वहाँ नहीं जाना. ये सिंह को देख ले भैया. पेट मछलियों को जलपान कराते हुए प्यारा परिवार. हेलो नितिन, हाय करो. हाय. सेम प्लेस. हम लोग ना यहाँ पे बचपन में जब आए थे 2012 की बात. बचपन बोलेंगे बहुत छोटी थी उस टाइम पे. यहाँ पे हम लोग की एक फोटो है. इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी टू बी हियर अगेन. I'm really love this loving to surround.
आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो। इसके दूसरी वाली जो साइड है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो 150 रुपीज़ में बोटिंग कराते हैं, विच इज़ रियली सेफ एंड सिक्योर, सो यू कैन रियली इंजॉय बोटिंग हेयर ऑल्सो। मन तो नहीं कर रहा यार, अब जाते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू इरिगेशन फार्म एंड ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू द द्वारकाधीश टेम्पल इन माई अपकमिंग ब्लॉग्स। सो वाओ, मैं वहाँ थी जब मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी ना, दैट व्यू वाज फ्रॉम दैट विंडो। बाय रानी सा, आई एम प्राउड टू बी अ राजपूत। देखो नितिन दोपहर, हाय करो। अच्छा हाय मत करो, हेलो हेलो। मैं इसको पूछती हूँ क्या मिला है इसमें, आटे में क्या क्या मिलाते हो? मिलाया फिर बस आटा है, नॉर्मल आटा है। नॉर्मल आटा है। तो ये ऊपर से वाइट कैसे हो रखा है? ऊपर से तो ये फ्लोटन होता है। अच्छा सूखे आटे में ही ऐसे ऐसे करके आप थक गए? सो जाओ, हम लेकर आए थे ना घर से, आपने कुछ स्पेशल नहीं मिलाया इसमें। वो पीती नहीं है चाय, 2 कप चाय। टी विद चाइल्डहुड मेमोरी।